कभी कभी कुछ घर ऐसे होते हैं जो बाहर से बिल्कुल आम लगते हैं, लेकिन उनकी दीवारों के अंदर एक ऐसा राज छुपा होता है जिसे जानकर इंसान की रूह कांप जाती है। ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली रहती थी, जिसके सरबराह का नाम था अहमद, उनकी बीवी आयशा और 8 साल की मासूम बेटी मरियम। अहमद कई साल से एक ही ख्वाब देख रहा था, अपनी फैमिली को एक बड़ा घर देने का ख्वाब। कई साल की मेहनत, बचत और कुर्बानियों के बाद आखिरकार उसे एक घर मिल गया। घर बड़ा था, खूबसूरत था और हैरत की बात यह थी कि उसकी कीमत भी बहुत कम थी। अहमद ने ज्यादा तहकीक नहीं की और वो घर खरीद लिया। पहले चंद दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था। नया घर, नए कमरे, नई जिंदगी। मरियम तो खुशी से अपने कमरे में सारा दिन खेलती रहती थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। अचानक आयशा की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी कर रहा हो। पहले तो उसने सोचा शायद वहम होगा, लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आई, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। आयशा ने गौर से सुना। आवाज मरियम के कमरे से आ रही थी। वो फौरन उठकर मरियम के कमरे की तरफ गई। दरवाजा आहिस्ता से खोला और जो मंजर उसने देखा, उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मरियम अपने बिस्तर पर बैठी थी और किसी से बात कर रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आयशा ने घबराकर पूछा, मरियम, तुम किससे बात कर रही हो? मरियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, ये मेरी नई दोस्त है। कौन सी दोस्त? आयशा ने हैरान होकर पूछा। मरियम ने आहिस्ता से कमरे के कोने की तरफ इशारा किया और कहा, वो वहाँ खड़ी है, क्या आपको नजर नहीं आ रही? ये सुनकर आयशा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और मरियम को सुला दिया। अगली सुबह उसने अहमद को सब कुछ बताया। अहमद ने हंसते हुए कहा, बच्चों के ख्याली दोस्त होते हैं, फिक्र न करो। लेकिन चंद दिन बाद घर में अजीब वाकयात शुरू हो गए। रात को किचन में बर्तन गिरने की आवाजें आने लगी। कभी दरवाजा खुद बंद हो जाता, कभी ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाजें सुनाई देती। ये सुनकर अहमद के दिल में भी खौफ पैदा होने लगा। और सबसे अजीब बात, मरियम अक्सर कहती, अम्मी, वो कहती है ये घर उसका है। आखिरकार उन्होंने एक नेक आलिम साहब से राब्ता किया। वो घर आए। उन्होंने सब बातें खामोशी से सुनी, फिर आहिस्ता से कहा, घबराओ नहीं, अगर कोई असर भी है तो कुरान से बड़ा कुछ नहीं। फिर उन्होंने रुकिया शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने तिलावत की, सूरतुल फातिहा। फिर उन्होंने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की। अल्लाह। जैसे ही आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू हुई, मरियम का जिस्म अचानक कांपने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगी। आलिम साहब ने तिलावत जारी रखी। फिर उन्होंने पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत, आयत 285 और 286। फिर उन्होंने पढ़ा सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। जैसे जैसे कुरान की तिलावत बढ़ती गई, मरियम की चीखें तेज होती गईं। अचानक उसकी आवाज बदल गई। वो गुस्से से चीख कर बोली, ये हमारा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन आलिम साहब ने बुलंद आवाज में दोबारा आयतुल कुर्सी पढ़ी। अल्लाहु ला इलाहा। कमरे का माहौल अजीब सा हो गया, जैसे हवा भारी हो गई हो। फिर अचानक मरियम जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। चंद मिनट बाद मरियम ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और कहा, अबू, मुझे पानी दो। उसकी आवाज फिर से मासूम और नॉर्मल थी। आलिम साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के फजल से ये ठीक हो गई है। फिर उन्होंने अहमद को नसीहत की, इस घर में रोज सूरह अल बकरा की तिलावत चलाया करो, सुबह और शाम 3 कूल पर हो, और हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ो। उस दिन के बाद घर में अजीब आवाजें आना बंद हो गई, खिलौनों का हिलना बंद हो गया और मरियम की वो दोस्त हमेशा के लिए गायब हो गई। बाद में पड़ोसियों से पता चला कि इस घर में पहले भी एक बच्ची रहती थी और वो भी कहती थी कि इसके कमरे में एक साया रहता है। इसी वजह से वो फैमिली अचानक घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन आज अहमद की फैमिली इसी घर में सुकून से रहती है, क्योंकि अब इस घर में रोज कुरान की तिलावत होगी। हाँ, और हम सुबह और शाम 3 कुल भी पढ़ेंगे। अब इस घर में रोज कुरान की तिलावत होती है
इस वाक़े से हमें एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है। अगर हम अपने घरों में नमाज कायम करें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह को याद रखें, कोई भी शैतानी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं और वो सिर्फ उसी के हुक्म से चल सकते हैं। अल्लाह हम सब के घरों को हर शर से महफूज रखे, आमीन। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर और राइट दीन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।